हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मैकेनिक्स। तो आइए शुरू करते हैं मैकेनिक्स की डेफिनेशन से। तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज द साइंस विच डिस्क्राइब्स एंड प्रेडिक्ट्स द कंडीशंस ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस एंड subsequent effects of the bodies on their environment। यानी यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बलों यानी फोर्सेस द्वारा विभिन्न ऑब्जेक्ट्स या रिजिड बॉडीज पर पड़ने वाले प्रभाव और उन प्रभाव से उन बॉडीज या ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं और उनके जो आसपास की एनवायरनमेंट है वो कैसे इफ़ेक्ट हो रही है, इस बात का अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंडर सिविल इंजीनियरिंग जब भी किसी फ्लाईओवर फुटओवर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो यह भली भांति जांचा जाता है कि ये जो हम फुटओवर ब्रिज बना रहे हैं या फिर ये जो हम फ्लाईओवर बना रहे हैं इसकी जो कैपेबिलिटी है यानी ये कितने भार को सहने में सक्षम है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे लिखा होता है कि भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है। इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर जो ब्रिज या फ्लाईओवर जो बनाया गया है उसकी जो सहनशीलता है वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक सेट कर दी गई है। अगर उससे ज़्यादा उस पर फोर्स पड़ेगी, बल लगेगा तो वो टूट सकता है। यानी सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो हम ये जो मैकेनिक्स जो हम पढ़ रहे हैं हम ये जानते हैं, इसके द्वारा ये जाना जाता है कि अगर हम किसी भी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं या कोई चीज़ बनाई गई है या बनाई जानी है तो उसकी जो कैपेबिलिटी है वो अकॉर्डिंग टू फोर्स किस तरीके से सेट की जाएगी, यानी वो उस पर जो पड़ने वाला जो बलों के द्वारा जो पड़ने वाला प्रभाव है किस तरीके से उसको प्रभावित करेगा और उस प्रभाव से जो आसपास की एनवायरनमेंट है उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल, क्योंकि अलग अलग जैसे सिविल इंजीनियरिंग में तो हम कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की बात करते हैं या ब्रिज फ्लाईओवर्स की बात करते हैं, वहीं मैकेनिक्स मशीन इंजीनियरिंग यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ा जाता है जिसमें हम बात करते हैं मशीन्स के निर्माण की। तो यदि हम बात करेंगे कि किस सामग्री का यूटिलाइजेशन, कौन सी सामग्री यूज़ हुई है या प्रयोग की गई है किसी भी ऑब्जेक्ट के निर्माण में, किसी भी वस्तु के निर्माण में, तो उस पर निर्भर करता है कि यांत्रिकी का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल और सामग्री जो कि किसी भी पिंड या ऑब्जेक्ट को बनाने में यूज़ हुई है, 3 तरीके की यांत्रिकी हम पढ़ते हैं या मैकेनिक्स का अध्ययन हम करते हैं। सबसे पहली है रिजिड बॉडीज़। रिजिड बॉडीज़ यानी दृढ़ पिंड हम इसे हिंदी में कहते हैं, जिसको हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी कहते हैं। सेकेंड है डिफॉर्मेबल बॉडीज़। डिफॉर्मेबल बॉडीज़ को हम सॉलिड मैकेनिक्स कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम सॉलिड मटीरियल यानी सॉलिड स्टेट मैटर जो है उसका अध्ययन करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी लिक्विड फॉर्म में या लिक्विड विस्कस फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं उन पर जो बल लगाया जा रहा है, उन बलों के द्वारा उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका हम अध्ययन करते हैं। तो अब ये जो तीनों ही जो इसके जो क्लासिफिकेशन है ये अपने आप में ही पूरा एक सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, जिसके अंदर हम रिजिड बॉडीज़ पर पड़ने वाले बलों के प्रभाव और उनके द्वारा होने वाले उनके जो व्यवहार में परिवर्तन है उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की तरफ। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है और वो किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है? तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसके अंतर्गत जो रिजिड बॉडीज़ है यानी दृढ़ पिंड है, दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडीज़ वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच जिनके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं यानी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उस एलिमेंट की जिससे वो बना है, उनके बीच का जो स्पेस है फोर्स पड़ने पर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, वो कहलाती हैं रिजिड बॉडीज़।
तो ऐसी रिजिड बॉडीज़ जिन पर फोर्स पड़ेगा और उन फोर्स से क्या उसके अंदर चेंजेस होंगे, इसका जो हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते हैं। अब उस रिजिड बॉडी की स्टेट क्या है, यानी वो किस स्थिति में है प्रेजेंटली, या वर्तमान में वो किस स्थिति में मौजूद है, उसके आधार पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है स्टैटिक्स एंड दूसरा है डायनामिक्स। तो जो स्टैटिक्स है उसको हम स्थिति विज्ञान भी कहते हैं। स्थिति विज्ञान जो है वो यांत्रिकी की ऐसी शाखा है जिसमें वस्तुओं की केवल विराम अवस्था यानी इन रेस्ट पोजीशन में ही उन पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। यानी कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है यानी स्थिर है, जैसे कि रखी हुई टेबल हो गया, चेयर, टेबल या कोई बड़ी वस्तु, अलमीरा, अगर ये सब चीज़ें यानी ये अभी रेस्ट पोजीशन में है, ये रखी हुई है एक जगह, अगर इन पर कहीं से बल लगता है और उस बल से जो उन पर प्रभाव पड़ता है या उनके अंदर जो परिवर्तन होता है उसका जो अध्ययन करते हैं उसको हम स्थिर विज्ञान यानी स्टैटिक मैकेनिक्स कहते हैं। दूसरा इसका पार्ट है डायनामिक्स। डायनामिक्स यानी गति विज्ञान। यह यांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें वस्तुओं की केवल गतिमान अवस्था में ही उन पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। यानी अगर कोई वस्तु गति में है यानी चलती हुई गाड़ी, ट्रेन या कोई बस या कोई भी अदर व्हीकल, जो यानी कुछ भी ऐसी चीज़ जो गति कर रही हो, उस गतिमान वस्तु या गति करते समय उन पर जो बल लग रहा है और उन बलों का प्रभाव उस पर किस तरीके से पड़ रहा है, उसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं, अगर हम इस विषय पर अध्ययन करते हैं तो वो हम डायनामिक्स मैकेनिक्स यानी गति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब गति विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में, यानी काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमैटिक्स का मतलब है शुद्ध गति विज्ञान। शुद्ध गति विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं कि वस्तुओं की केवल गति मात्र का ही अध्ययन हम यहाँ पे करते हैं। यानी हम जो भी वस्तु गति कर रही है या जो भी वस्तु गतिशील है या मूवमेंट में है, उस पर सिर्फ उस पर जो गति का जो इफ़ेक्ट है या फिर जो उसकी स्पीड का इफ़ेक्ट है या आप कह लीजिए उसकी मूवमेंट का जो इफ़ेक्ट है और उससे जो रिलेटेड फोर्स है उसका ही हम अध्ययन करेंगे। लेकिन काइनेटिक्स यानी बल गति विज्ञान, यह विज्ञान, इस विज्ञान में हम क्या करेंगे कि जो वस्तु है जो गति है या गति कर रही है या जो मूवमेंट में है, उसमें उसकी फोर्स के द्वारा उसकी जो गति पे जो प्रभाव पड़ रहा है हम उसका तो अध्ययन करेंगे ही, साथ ही उसके प्रभाव से जो भी उसके बल या फिर उसके जो मैग्नीट्यूड में जो परिवर्तन आ रहा है या फिर आप कहें या मास और मैग्नीट्यूड में जो परिवर्तन आ रहा है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। यानी इसमें काइनेमैटिक्स में हम इसको शुद्ध गति विज्ञान क्यों कह रहे हैं? शुद्ध गति विज्ञान हम इसको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यह यांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें वस्तुओं की केवल गतिमान अवस्था में, या फिर हम कह सकते हैं यह गति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं की केवल गति मात्र का ही अध्ययन किया जाता है, यानी उसके मास और उसके फोर्स का अध्ययन नहीं किया जाता। जबकि बल गति विज्ञान में हम मास और उस पर लगने वाले फोर्स दोनों का ही अध्ययन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मैकेनिक्स। तो आइए शुरू करते हैं मैकेनिक्स की डेफिनेशन से। तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज द साइंस which describes and predicts the conditions of rest or motion of bodies under the action of forces and subsequent effects of the bodies on their environment। यानी यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बलों यानी फोर्सेस द्वारा विभिन्न ऑब्जेक्ट्स या रिजिड बॉडीज़ पर पड़ने वाले प्रभाव
और उन प्रभाव से उन बॉडीज़ या ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं और उनके जो आसपास की एनवायरनमेंट है वो कैसे इफ़ेक्ट हो रही है, इस बात का अध्ययन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अंडर सिविल इंजीनियरिंग जब भी किसी फ्लाईओवर, फुटओवर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो यह भली भांति जांचा जाता है कि ये जो हम फुटओवर ब्रिज बना रहे हैं या फिर ये जो हम फ्लाईओवर बना रहे हैं, इसकी जो कैपेबिलिटी है, यानी ये कितने भार को सहने में सक्षम है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे लिखा होता है कि भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है। इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर जो ब्रिज या फ्लाईओवर जो बनाया गया है उसकी जो सहनशीलता है वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक सेट कर दी गई है। अगर उससे ज़्यादा उस पर फोर्स पड़ेगी, बल लगेगा, तो वो टूट सकता है। यानी सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो हम ये जो मैकेनिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम ये जानते हैं, इसके द्वारा ये जाना जाता है कि अगर हम किसी भी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं या कोई चीज़ बनाई गई है या बनाई जानी है तो उसकी जो कैपेबिलिटी है वो अकॉर्डिंग टू फोर्स किस तरीके से सेट की जाएगी, यानी वो उस पर जो पड़ने वाला जो बलों के द्वारा जो पड़ने वाला प्रभाव है किस तरीके से उसको प्रभावित करेगा और उस प्रभाव से जो आसपास की एनवायरनमेंट है उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल, क्योंकि अलग अलग, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में तो हम कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की बात करते हैं या ब्रिज फ्लाईओवर्स की बात करते हैं, वहीं मैकेनिक्स मशीन इंजीनियरिंग यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ा जाता है, जिसमें हम बात करते हैं मशीन्स के निर्माण की। तो यदि हम बात करेंगे कि किस सामग्री का यूटिलाइजेशन, कौन सी सामग्री यूज़ हुई है या प्रयोग की गई है किसी भी ऑब्जेक्ट के निर्माण में, किसी भी वस्तु के निर्माण में, तो उस पर निर्भर करता है कि यांत्रिकी का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल और सामग्री जो कि किसी भी पिंड या ऑब्जेक्ट को बनाने में यूज़ हुई है, 3 तरीके की यांत्रिकी हम पढ़ते हैं या मैकेनिक्स का अध्ययन हम करते हैं। सबसे पहली है रिजिड बॉडीज़। रिजिड बॉडीज़ यानी दृढ़ पिंड हम इसे हिंदी में कहते हैं, जिसको हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी कहते हैं। सेकेंड है डिफॉर्मेबल बॉडीज़। डिफॉर्मेबल बॉडीज़ को हम सॉलिड मैकेनिक्स कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम सॉलिड मटेरियल यानी सॉलिड स्टेट मैटर जो है उसका अध्ययन करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी लिक्विड फॉर्म में या लिक्विड विस्कस फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं उन पर जो बल लगाया जा रहा है, उन बलों के द्वारा उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका हम अध्ययन करते हैं। तो अब ये जो तीनों ही जो इसके जो क्लासिफिकेशन है ये अपने आप में ही पूरा एक सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, जिसके अंदर हम रिजिड बॉडीज़ पर पड़ने वाले बलों के प्रभाव और उनके द्वारा होने वाले उनके जो व्यवहार में परिवर्तन है उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की तरफ। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है और वो किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसके अंतर्गत जो रिजिड बॉडीज़ है यानी दृढ़ पिंड है, दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडीज़ वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच, जिनके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं यानी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उस एलिमेंट की जिससे वो बना है, उनके बीच का जो स्पेस है फोर्स पड़ने पर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, वो कहलाती हैं रिजिड बॉडीज़। तो ऐसी रिजिड बॉडीज़ जिन पर फोर्स पड़ेगा और उन फोर्स से क्या उसके अंदर चेंजेस होंगे, इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते हैं। अब उस रिजिड बॉडी की स्टेट क्या है, यानी वो किस स्थिति में है प्रेजेंटली या वर्तमान में वो किस स्थिति में मौजूद है, उसके आधार पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है यानी क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है स्टैटिक्स एंड दूसरा है डायनामिक्स। तो जो स्टैटिक्स है उसको हम स्थिति विज्ञान भी कहते हैं। स्थिति विज्ञान जो है वो यांत्रिकी की ऐसी शाखा है जिसमें वस्तुओं की केवल विराम अवस्था यानी इन रेस्ट पोजीशन में ही उन पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। यानी कोई भी बॉडी
अगर रेस्ट में है यानी स्थिर है, जैसे कि रखी हुई टेबल हो गया, चेयर, टेबल या कोई बड़ी वस्तु, अलमीरा, अगर ये सब चीज़ें यानी ये अभी रेस्ट पोजीशन में है, ये रखी हुई है एक जगह, अगर इन पर कहीं से बल लगता है और उस बल से जो उन पर प्रभाव पड़ता है या उनके अंदर जो परिवर्तन होता है उसका जो अध्ययन करते हैं उसको हम स्थिर विज्ञान यानी स्टैटिक मैकेनिक्स कहते हैं। दूसरा इसका पार्ट है डायनामिक्स। डायनामिक्स यानी गति विज्ञान। यह यांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें वस्तुओं की केवल गतिमान अवस्था में ही उन पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। यानी अगर कोई वस्तु गति में है यानी चलती हुई गाड़ी, ट्रेन या कोई बस या कोई भी अदर व्हीकल, जो यानी कुछ भी ऐसी चीज़ जो गति कर रही हो, उस गतिमान वस्तु या गति करते समय उन पर जो बल लग रहा है और उन बलों का प्रभाव उस पर किस तरीके से पड़ रहा है, उसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं, अगर हम इस विषय पर अध्ययन करते हैं तो वो हम डायनामिक्स मैकेनिक्स यानी गति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब गति विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में यानी काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स।